गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कुछ वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में आने की बिल्कुल संभावना है। जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, कलर ब्लाइंडनेस, आंख का दूर बिंदु, निकट बिंदु इत्यादि। तो आइए इन बिंदुओं को हम लोग आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत किया जाए। पहला हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट। पहला हेडिंग लगाइए जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता हेडिंग लगा लिए। जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में नोट कीजिए स्टूडेंट, वैसा दृष्टिदोष जिसमें व्यक्ति को निकट तथा दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, वैसा दृष्टिदोष जिसमें व्यक्ति को निकट तथा दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं हो पाता है, रेटिना पर प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो ये क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है? तो ये कारण होता है स्टूडेंट की जो हम लोगों के आंख की सिलेरी मांसपेशियां होती है बुढ़ापे में ढीला पड़ जाती है, इसीलिए हम लोगों को जरा दूरदर्शिता होता है और ये बीमारी अक्सर बूढ़े व्यक्तियों को होता है। तो चलिए इसका कारण लिख लीजिए स्टूडेंट। कारण लिखिए, कारण। कारण में लिखिए बुढ़ापे में सिलेरी मांसपेशियों का शिथिल पड़ जाना इस दोष का मुख्य कारण है। बुढ़ापे में सिलेरी मांसपेशियों का शिथिल पड़ जाना इस दोष का मुख्य कारण है। अब हम लोगों ने कारण भी समझ लिया। तो इसका उपचार कैसे करेंगे? इसका उपचार कैसे करेंगे? तो इसके उपचार के लिए स्टूडेंट एक ऐसा आपको लेंस लगाया जाता है आंखों में जिसमें एक ही चश्मे में दो अलग अलग लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लगा रहता है, एक अवतल। एक आंख से आपको दूर का वस्तु दिखाई देगा, एक आंख से नजदीक का वस्तु दिखाई देगा। उसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस को एक ही साथ फिट कर दिया है इंजीनियरों ने, ताकि अलग अलग चश्मा लगाने की जरूरत ना पड़े, एक ही चश्मा में दोनों काम हो जाए। तो इसमें लिखिए स्टूडेंट उपचार में, उपचार लिखिए इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी के इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस या बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस या बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। समझ गए स्टूडेंट कि जरा दूरदर्शिता क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसका उपचार क्या है? तो हम लोगों ने ये समझा कि जरा दूरदर्शिता एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है न नजदीक की। इसका कारण समझे कि ये जो होता है बुढ़ापे में सिलेरी मांसपेशियों को ढीला पड़ जाने से होता है। उपचार हम लोग इसमें समझे कि इसका उपचार जो है द्विफोकसी लेंस लगाने से होता है, जिसमें दो अलग अलग फोकस दूरी के लेंस लगा हो। तो चलिए स्टूडेंट अगला हेडिंग लगाइए आप लोग, अबिंदुकता। अबिंदुकता हेडिंग लगा लिए। तो देखिए स्टूडेंट अबिंदुकता होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती है। ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो आपको जब ये वाला एक्स अक्ष दिखेगा तो उस स्थिति में हम वाई अक्ष को नहीं देख पाएंगे। जब वाई अक्ष को देखेंगे तो हमें एक्स अक्ष दिखाई नहीं देता है।
यानी कि ये बीमारी जो है अक्सर बूढ़े लोगों में होती है, जिसके कारण वो जो है अखबार को उल्टा सीधा करके पढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब वो एक अक्ष पे फोकस करते हैं तो वाई अक्षाला नहीं दिखाई देता है, तो इसको पढ़ने के बाद उसको वो मूव करके देखते रहते हैं। तो इस बीमारी में लिखिए स्टूडेंट अबिंदुकता में कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ दिखाई नहीं देती है, एक साथ दिखाई नहीं देती है, अबिंदुकता कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। चलिए हो गया। तो अब इसका कारण लिखिए स्टूडेंट, कारण, कारण में नोट कीजिए स्टूडेंट नेत्र कार्निया का अनियमित त्रिज्याकार हो जाना, नेत्र कार्निया का अनियमित त्रिज्याकार हो जाना इस दोष का मुख्य कारण है, इस दोष का मुख्य कारण है। नेत्र कार्निया का अनियमित त्रिज्याकार हो जाना इस दोष का मुख्य कारण है। यानी कि जो हम लोगों का आंख है स्टूडेंट, वो एक निश्चित त्रिज्या का होता है वृत्त जैसा, लेकिन वो अनियमित त्रिज्याकार हो जाएगा, यानी कि उसका रेडियस फिक्स नहीं रहेगा। तो यही जो है इस रोग का या इस बीमारी का वजह है। इसका उपचार लिखिए, उपचार, उपचार में लिखिए स्टूडेंट इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए मोटे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए मोटे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये हो गया टॉपिक का स्टूडेंट। अगला हेडिंग लगाइए वर्णाधता, वर्णाधता या कलर ब्लाइंडनेस। हेडिंग लगा लीजिए वर्णाधता या कलर ब्लाइंडनेस। हो गया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है एक या एक से अधिक रंगों में भेद नहीं कर पाता है। उसको बहुत सारा कलर दिखाएंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा कलर है, तो वो रंगों में भेद पहचान नहीं कर पाता है। लाल को पीला बता देगा, पीला को नीला बता देगा, इसी तरह से वो जो है कलर को नहीं पहचान पाता है। तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट वर्णाधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो लिखिए इसमें वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों में भेद नहीं कर पाता है, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों में भेद नहीं कर पाता है वर्णाधता कहलाता है, वर्णाधता कहलाता है। नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, इसमें नोट में लिखिए वर्णाधता एक आनुवंशिक बीमारी है, वर्णाधता एक आनुवंशिक बीमारी है और यह समस्या माता पिता से विरासत में मिले जीन के कारण होती है। वर्णाधता एक आनुवंशिक बीमारी है और यह समस्या माता पिता से विरासत में मिले जीन के कारण होती है। नोट टू, नोट टू लिख लीजिए स्टूडेंट, यह बीमारी, यह बीमारी एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करती है, यह बीमारी जो है स्टूडेंट एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। हम लोग पढ़े हैं कि मेल और फीमेल में दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, पुरुषों में होता है एक्स और वाई और महिलाओं में होता है एक्स और एक्स। तो ये जो बीमारी है एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करती है, जो कि पुरुष में भी है और महिला में भी है। तो ये जो बीमारी है स्टूडेंट एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। चलिए अगला हेडिंग बना लीजिए
अगला हेडिंग बनाइए स्टूडेंट, निकट बिंदु। निकट बिंदु, चलिए इसमें लिखिए, वह न्यूनतम दूरी जहां पर, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखे किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखे किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, रेटिना पर बन जाए, निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु कहलाता है। नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, सामान्य नेत्र के लिए आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, हेडिंग लगाइए, दूर बिंदु। दूर बिंदु लिखिए स्टूडेंट, इसमें वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां पर रखे, वह अधिकतम दूरी जहां पर रखे किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, वह अधिकतम दूरी जहां पर रखे किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए, आंख का दूर बिंदु कहलाता है। आंख का दूर बिंदु कहलाता है। चलिए इसमें भी नोट में लिख लीजिए, सामान्य नेत्र के लिए आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए आंख का दूर बिंदु अनंत पर होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, दृष्टि परास। दृष्टि परास, तो इसमें लिखिए स्टूडेंट, सामान्य नेत्र के लिए आंख के दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को, सामान्य नेत्र के लिए आंख के दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए आंख के दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच के दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। इसमें भी नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, नोट में लिखिए, सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि परास, सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होता है। 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच होता है। यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। राधे राधे।